हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। डेड इकोनॉमी कहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की तौहीन कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें रूस के साथ साझेदारी करनी है करो, मुझे परवाह नहीं है। और ये वो राष्ट्रपति है, ये वो ट्रंप है जिसने पाकिस्तान के साथ, सही सुना आपने, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया है। सबसे बड़ी बात, अब वो एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ एक तेल भंडार पर काम होगा। और फिर ताना ये शख्स ये देता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ये तेल भारत को भी जाएगा। एक देश के तौर पर हमें नरेंद्र मोदी पर अब शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका ने न केवल भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, बल्कि अमेरिका के सरफिरे राष्ट्रपति ने ऐलानिया तौर पर हमारे माथे पर आतंक का सरपरस्त देश होने का सर्टिफिकेट छापा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन बन गए। भारत से टकरार, भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत के हर नागरिक का सिर शर्म से झुका दिया है। इस देश को उन्होंने जितना शर्मिंदा किया है उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया। अब तो ऐसा लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ मुंह धोकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। क्योंकि देश में खेती किसानी से लेकर के इंडस्ट्री और आपकी जेब, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा है, सब पर ट्रंप ने हाथ। और अब तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया है। ट्रंप ने टैरिफ और जुर्माने के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। वही डोनाल्ड ट्रंप आज कसम खा रहा है कि मैं भारत को बर्बाद करके छोड़ूंगा। सबसे बड़ा धमाका डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में मदद करेगा। और ट्रंप के टैरिफ की टेंशन अब भारत में काफी बढ़ चुकी है। ये गाना था ना, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो मोदी जी की दोस्ती का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है बिल्कुल सटीक है उन लाइनों। वो दोस्ती अब की बार ट्रंप सरकार, खैर ये सब तो आप कल से सुन रहे हो। आगे बढ़ते हैं। दरअसल ट्रंप ने टैरिफ और टैरिफ के बाद लगातार जो भारत पर अटैक कर रहे हैं उसने मोदी जी को फंसा दिया, साहेब को फंसा दिया और बुरी तरह फंसा दिया। इस जाल से निकलना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रंप जैसे ही ये भी जो है प्रतिभाशाली है, ओजस्वी है, तेजस्वी है, लेकिन मुश्किल बहुत है। क्योंकि देश में खेती किसानी से लेकर के इंडस्ट्री और आपकी जेब, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा है, सब पर ट्रंप ने हाथ मारा। क्या देश की खेती किसानी तबाह हो जाएगी, डेयरी तबाह हो जाएगी, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, हमारी जेब कट जाएगी? इन्हीं सवालों के बीच ट्रंप ने टैरिफ और जुर्माने के बाद 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। चलिए यहां तक भी ठीक है। भारत ने अटल जी के समय में प्रतिबंध झेले हैं, भारत रुका नहीं, थका नहीं, आगे बढ़ता। इससे आगे की बात जो है ना, वो हमारे लिए ज्यादा दर्दनाक है, पीड़ादायक है। भारत से टकरार, भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार, ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जिस वक्त भारत पर टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया ट्रंप ने, उसी के बाद पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डील की। भावुक को ले आइए चर्चा में, फटाफट लाइए। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की बेइज्जती कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया है, यानी कि मृत अर्थव्यवस्था। और उनसे इत्तेफाक रखते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। देखिए, जहां तक नेता विपक्ष की बात है, उनकी अपनी वजह है, क्योंकि नेता विपक्ष हैं और सरकार पर सवाल उठाना। मगर जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक मृत अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी कहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की तौहीन कर रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें रूस के साथ साझेदारी करनी है करो, मुझे परवाह नहीं है। और ये वो राष्ट्रपति है, ये वो ट्रंप है जिसने पाकिस्तान के साथ, सही सुना आपने, पाकिस्तान के साथ तेल समझौता किया है।
सबसे बड़ी बात, अब वो एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ एक तेल भंडार पर काम होगा, और फिर ताना ये शख्स ये देता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ये तेल भारत को भी जाएगा। मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप का अंग्रेजी में दिया गया बयान और फिर उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगा, क्योंकि अंग्रेजी में जब आप उसे सुनेंगे ना तो आप उसके भाव को समझेंगे। और राहुल गांधी इस पर अहम सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले अंग्रेजी में दिया गया बयान जिसमें साफ तौर पर वो भारत और रूस दोनों की तौहीन कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर, I don't care what India does with Russia. They can take their dead economies down together for all I care. We have done very little business with India. Their tariffs are too high, among the highest in the world. Likewise, Russia and the USA do almost no business together. Let's keep it that way. And tell Medvedev, the failed former president of Russia, who thinks he's still president, to watch his words. He's entering a very dangerous territory. तो भाव देखा, मुझे परवाह नहीं है रूस और भारत की, ये लोग भाड़ में जा सकते हैं। अब मैं आपको इनका हिंदी में अनुवाद बताता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया रूस के साथ क्या करता है, अगर दोनों अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी डेड इकोनॉमीज को साथ लेकर नीचे जाना चाहते हैं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने इंडिया के साथ बहुत कम व्यापार किया है, उनके टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा में एक। वैसे ही रूस और अमेरिका का भी आपस में कोई खास व्यापार नहीं है और बेहतर होगा कि ऐसा ही बना रहे। और मेदवेदेव को, जो रूस का फेल हो चुका पूर्व राष्ट्रपति है लेकिन खुद को अब भी राष्ट्रपति समझता है, उससे कहो जरा अपने शब्दों का ध्यान रखे, वो बहुत खतरनाक इलाके में कदम रख रहा है। यहां दो तीन चीजें हैं दोस्तों। रूस और अमेरिका के बीच में तनाव आज से नहीं है, शीत युद्ध चला था। यह टकराव बहुत पुराना है। आज डोनाल्ड ट्रंप हमें रूस के साथ खड़ा कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ समझौता कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पाकिस्तान का दर्जा अब अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर कर दिया। जबकि आप जानते हैं, चाहे नासा हो, चाहे सिलिकॉन वैली हो, चाहे अमेरिका की जो मेडिकल व्यवस्था है, वहां पर भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है, वहां की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के लोगों का क्या दर्जा है, गूगल से लेकर हॉटमेल से लेकर ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पर भारतीयों का क्या दर्जा रहा है, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं। मगर यह शख्स किस तरह से बोल रहा है, यह भारत की तौहीन है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो राहुल ने कहा, क्या गलत कहा, हम डेड इकोनॉमी है, और फिर वो अडानी की बात करते हैं। और आज ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। ये व्यक्ति जो लगातार हमारी बेइज्जती कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, क्या ये सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट है? और चूंकि वो गिरफ्तारी वारंट है इसलिए सरकार कुछ नहीं कह रही है? क्या वजह है बताइए। इस खबर पर गौर कीजिएगा। अडानी ने ट्रंप प्रशासन के कई लोगों से मुलाकात की है। एक तरफ ट्रंप जो लगातार भारत की बेइज्जती करता है और दूसरी तरफ अडानी वहां के अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। यह रिश्ता क्या कहलाता है दोस्तों? सुनिए राहुल ने किस तरह से ट्रंप की हां में हां मिलाकर कहा कि हां, क्या गलत कह रहे हैं वो। It's a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, फिर प्लस पेनल्टी भी लगा दिया। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? राहुल का यह ताना है दोस्तों। राहुल आगे ये भी कहते हैं कि ट्रंप करीब 30 बार बोल चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई मगर यह सरकार खामोश है। राहुल पूछ रहे हैं क्यों, क्या मजबूरी है? और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ यह मजबूरी स्पष्ट होती जा रही है। और यह मजबूरी है यह शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी। सवाल लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर व्यवस्था किस तरह से इस शख्स के लिए सुचारू की गई है। हम सब जानते हैं दोस्तों, गिरफ्तारी वारंट है एक अमेरिकी अदालत से। अमेरिकन फेडरल कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। मगर साहब, मजाल है इस सरकार के अंदर कोई भी जांच हो। सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी बुच, उनके और गौतम अडानी के क्या रिश्ते हैं, उसको लेकर सवाल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो उसे देश के खिलाफ साजिश बता दिया जाता है। आज ये सवाल पूछा जाएगा क्यों। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं कि अब तक ट्रंप 30 बार कह चुके हैं मगर ये सरकार खामोश है। सुना जाए।
डिक्टेट कर रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, इसके हमारे MSMEs पे हमारी। आप सोचिए ना, आप एक बड़ा सवाल समझिए, जो मेन सवाल है। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बस। एक देश के तौर पर हमें नरेंद्र मोदी पर अब शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका ने न केवल भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है, बल्कि अमेरिका के सरफिरे राष्ट्रपति ने ऐलानिया तौर पर हमारे माथे पर आतंक का सरपरस्त देश होने का सर्टिफिकेट छाप दिया है। और इस पर प्रधानमंत्री के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा, अमित शाह के मुंह से चू नहीं निकल रहा। विदेश मंत्री तो खैर बेरोजगार आदमी है, उन जैसे क्लर्क का बोलना क्या और ना बोलना क्या। नरेंद्र मोदी ने भारत के हर नागरिक का सिर शर्म से झुका दिया है। इस देश को उन्होंने जितना शर्मिंदा किया है, उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया। आज तक दुनिया के किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को आतंकवाद का सरपरस्त देश कहे। पहली बार यह हिमाकत मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड ने की है, जिनके लिए वो अहमदाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक वोट मांगते फिरे थे। वही डोनाल्ड ट्रंप आज कसम खा रहा है कि मैं भारत को बर्बाद करके छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत देखिए कि वो केवल 6 महीने में $2,213 लाख का कारोबार करने वाली भारत की कंपनियों पर बैन लगा देता है, और यह कहकर बैन लगा देता है कि भारत की ये कंपनियां आतंकवादियों की मदद कर रही हैं। हम तुम्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। और भारत का चुप्पा प्रधानमंत्री अमेरिका के डर से अपने बिल में दुबका हुआ है। मोदी का जिगरा नहीं है, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमें आतंक का सरपरस्त कहने की, हमारी कंपनियों को आतंक का सरपरस्त कहने की। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है? टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीज़ों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। आपको बता दें कि मोदी के फ्रेंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सभी उत्पादों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। मतलब ट्रंप ने मोदी की पूरी विदेश नीति का कचूमर निकालकर उनके मुंह पर दे मारा है। एक दिन पहले ही भारतीय अधिकारियों ने कहा था कि व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए 25 अगस्त से अमेरिकी दल भारत आएगा, लेकिन यह बेइज्जती तो कुछ भी नहीं। इसके साथ 2 खबरें और हैं जो बताती हैं कि नरेंद्र मोदी का बड़बोलापन, अनाड़ीपन और मनमानापन देश के लिए सबसे बड़े शर्म में तब्दील हो चुका है। मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की 6 दिग्गज कंपनियों पर आतंकवाद की मदद करने के आरोप में पाबंदी लगा दी। ट्रंप का कहना है कि ईरान की तेल कंपनियों से चोरी छिपे करोड़ों डॉलर का कारोबार किया इन कंपनियों ने, और ईरान ने इसे आतंक की फंडिंग की। देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। मतलब कहां तो बैन लगवाने चले थे पाकिस्तान पर और कहां बैन लगा दिया भारत पर। लेकिन मोदी का चेहरा इतना ही लाल नहीं किया ट्रंप ने। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर डाली है, वो तेल निकालने में पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने मोदी को चिढ़ाते हुए कहा है, क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। तेल निकाल दिया है मोदी का डोनाल्ड ट्रंप ने। आपको बता दें कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक भंडार मिला था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का 4था सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार होने जा रहा है। सोशल मीडिया ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा, शायद एक दिन वो भारत को भी तेल बेचे। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन बुरे दिन और ये सुनने को मिल रहा है हमें। अब देखिए कि अमेरिकी कंपनी के साथ डील का ऐलान करने के 1 घंटे के बाद ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ ठोक देते हैं। रूस ईरान के साथ संबंध रखने पर जुर्माना लगा देते हैं और ईरान से केमिकल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर पाबंदी लगा देते हैं। इनमें 6 कंपनियां भारतीय हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की 1-1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन कंपनियों ने 2024 में ईरान के साथ अरब के रास्ते करोड़ों डॉलर से ज्यादा का सामान मंगाया।
ईरान इस पैसे से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है और आतंकी फंडिंग कर रहा है। मतलब अमेरिका बेहिचक बोल रहा है कि भारत की कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते कारोबार करके ईरानी आतंकवाद की सरपरस्ती कर रही हैं। भारत के लिए यह कितना शर्मनाक है कि इन कंपनियों की अमेरिका में मौजूद सभी संपत्तियों और अमेरिकी नागरिकों कंपनियों के साथ इनके लेन देन को तुरंत फ्रीज कर दिया गया, रोक लगा दी गई। कोई भी अमेरिकी व्यक्ति या कंपनी इन प्रतिबंधित कंपनियों के साथ व्यापार नहीं कर सकती। इसके अलावा इन कंपनियों की जिन दूसरी कंपनियों में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है, वो भी इन प्रतिबंधों के दायरे में अपने आप आ जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नकारा विदेश मंत्री एस जयशंकर बकवास करते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। लंका लगा दिया आपने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जानी दुश्मन बन गए हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप हाथ मुंह धोकर नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गए हैं। जब से वे दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से हर मौके पर भारत और हमारे प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। और अब तो जैसे उन्होंने ट्रेड वॉर का ऐलान कर दिया है, इसके साथ साथ भारत के जानी दुश्मन पाकिस्तान के सिर पर हाथ भी रख दिया है। जी हां दोस्तों, पिछले कई दिनों से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड की बात चल रही थी, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप के ऐलानों की झड़ी लगी हुई है और ये सारी घोषणाएं, ये सारे ऐलान भारत पर भारी पड़ रहे हैं। थोड़ा सा सिलसिलेवार इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मई में चली लड़ाई के बाद 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया था। तब से लेकर आज तक डोनाल्ड ट्रंप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वे न केवल 10 मई से अब तक आज की तारीख तक 31 बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया था और इसके लिए ट्रेड की धमकी दी थी। यानी दोनों देशों को उन्होंने कहा था कि अगर लड़ाई नहीं रोकी तो आपके साथ कारोबार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी बातें, सीज फायर का श्रेय और ट्रेड की धमकी न केवल व्हाइट हाउस में बैठकर दी है, बल्कि 4 अन्य देशों में भी जब वे अपने दौरे पर गए तो इस बात को दोहराते रहे। हमारी तरफ से अब तक देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन नहीं किया। सिर्फ एक दफा विदेश सचिव विक्रम मिस्री के जरिए एक बयान जारी करवाया गया था, जिसमें यह दावा किया गया कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बात की और उसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इसके बाद जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तब ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमला और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के दावे पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी कि अगर उनमें साहस है तो सदन में खड़े होकर कह दें कि सीज फायर में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई को रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई योगदान नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इंदिरा गांधी के साहस का आधा भी साहस नरेंद्र मोदी में है तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर वे कह दें कि सीज फायर ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो उन्होंने करीब करीब 100 मिनट के अपने भाषण में दुनिया जहान की बातें की। नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस पर तोहमतें जड़ी, लेकिन इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि दुनिया के किसी देश ने लड़ाई रोकने के लिए नहीं कहा था, लेकिन तब भी राहुल गांधी के टोकने पर उन्होंने अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। और उसके बाद पिछले 24 घंटे में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ताबड़तोड़ फैसले किए हैं, घोषणाएं की हैं, वो इस बात का सबब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो निजी दोस्ती थी वो किसी काम नहीं आ रही है, बल्कि उनकी दोस्ती भारत पर भारी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि वो भारत पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर भारत ने रूस जैसे देशों के साथ कारोबार किया, उससे हथियार खरीदे, तो जुर्माना भी थोपा जाएगा। इस तरह की ट्रेड डील में भारत की कोई भूमिका नहीं थी। जब भी दो देशों के बीच
कोई व्यापार समझौता होता है तो दोनों देश उसकी मिलकर घोषणा करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे ऊपर 25% का टैरिफ थोप दिया, जुर्माने का ऐलान कर दिया, और इसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए और भी ज्यादा चिंता का सबब है। चंद घंटे बाद की गई इस घोषणा में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे भारत की 6 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं क्योंकि ये कंपनियां ईरान से तेल खरीदती हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा धमाका डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर किया है कि अमेरिका पाकिस्तान को तेल और प्राकृतिक गैस की खोज में मदद करेगा। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इसके लिए डील हो रही है और ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान भारत के लिए सिरदर्द बना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप उससे तेल खरीदने की बात कर रहे हैं और हम